Hello everyone. Good morning students. Welcome again. Today we are going to discuss the chapter number 2, food. What does it contain? So बच्चों, सेकेंड चैप्टर का साइंस का सेकेंड चैप्टर का आपका कुछ पार्ट बहुत सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैम आपको बुक से डायरेक्टली पढ़ा रही हैं। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। आज हम रफेज का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे अभी नए हैं, न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, कौन सा चैप्टर फर्स्ट अगर कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसकी वीडियोस चैनल पे एडेड हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन के वीडियो चैनल पे एडेड हैं चैप्टर फर्स्ट के। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट की हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और लर्न करते जाएंगे चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने बुक में और आपको क्या करना है, आपको अपने साथ अपनी बुक और पेंसिल ले लेना है। क्या करना है आपको क्लास देखने टाइम, अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। और क्या करना है, जब मैम आपको बोलेंगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, या जहाँ पे मैम ने बोला कि इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप फटाफट वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। तो जब भी आप क्लास देखेंगे आप क्या करेंगे, अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे। तो हम एक छोटा सा रिवीजन लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे आज की अपनी क्लास। ये है विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन इमेज में दिया हुआ है। विटामिन्स के बारे में भी आपने लोग ने, सभी बच्चों ने देख लिया है। विटामिन्स के कौन कौन से मेन सोर्स होते हैं ये सब आपको पता है, यहाँ पे टेबल पे दिया हुआ है। यहाँ पे विटामिन के सारे सोर्स दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, हमें ये चीज़ खा के, हम कौन सी चीज़ खा के कौन सा विटामिन ले सकते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा सम सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ विटामिन, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। ठीक है, इस इमेज में बताया है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन, जिसमें एग, कालीफ्लावर, पपाया, कैरेट, स्पिनच, इंडियन गूसबेरीज, ऑरेंज। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो विटामिन का सोर्स है। ऑरेंज की बात करें तो ये विटामिन सी का सोर्स है। यहाँ पे सारे जो फूड आइटम्स दिखाए गए हैं वो अलग अलग विटामिन का सोर्स है। फिर उसके बाद हमने बात की थी मिनरल्स के बारे में। पुरानी वीडियोस में मिनरल्स के बारे में बात की थी कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट में भी हमने देखा था कि हम कौन सा मिनरल्स हमें कहाँ से, क्या खाने से मिलता है। कैल्शियम हमें क्या खाने से मिलता है, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, ये सब सारी चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। उसके बाद फॉस्फोरस कहाँ से आता है, मिल्क, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, बनाना, इससे हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस रिच फूड कह सकते हैं इन्हें। आयोडीन रिच फूड क्या होता है, सी फूड होता है या आयोडाइज सॉल्ट होता है। ठीक है, ग्रीन आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन मिलता है स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। फिर उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। देन हमने वाटर पे डिस्कशन किया था, हमारी बॉडी के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है, उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज सोल्यूशन पे करेंगे। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए लोगों को, एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, फॉर अ हेल्दी बॉडी इन अ डे यू हैव टू टेक 2 to 3 लीटर्स वाटर एवरी डे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा था रफेज के बारे में, जो कि आपको मैम ने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखा था। क्या फैक्ट था,
द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। ठीक है, कभी कभी पेट में पेन होना, क्रैम्प हो जाना, ठीक है, इस क्यों होता है? क्योंकि हमने पानी कम पिया होता है और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ होता है। उसके बाद हमने बात की थी रफेज के बारे में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? रफेज इज डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फूड। तो वो किससे बना होता है? वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, किससे होता है वो? सेलुलोज। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, रफेज किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। इसे मैम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको दे देंगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। यहाँ पे सम सोर्स ऑफ रफेज भी दिया हुआ है, इस इमेज में दिखाया हुआ है सोर्सेस ऑफ रफेज। तो ये भी अच्छे सोर्स हैं, आप लोग ये सब अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी में रफेज कभी कम नहीं होगा अमाउंट उसका, और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। फिर उसके बाद मैम ने यहाँ पे आपकी क्वेश्चन पूछा था एक, जिसमें बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया है। व्हाट इज़ रफेज मेड अप ऑफ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेलुलोज। इसका आंसर क्या होगा? सेलुलोज। व्हाट इज़ रफेज मेड अप ऑफ? रफेज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो यहाँ पे दिया था अभी। ठीक है, इसका आंसर है सेलुलोज। इसके आगे आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्या है हमारा? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मील टेकन एट अ टाइम इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं एक समय पे, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। आपने खाने में क्या खाया? आपने खाने में 2 चपाती खाई, थोड़ी सी दाल ली, राइस लिया, सैलेड लिया, रायता लिया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ये एक बैलेंस डाइट कहलाएगा। तो डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बैलेंस वे में जो खाना हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। नो सिंगल फूड आइटम्स कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स, so in order to make a balanced diet we should include a number of different food items in our daily meals। तो आप सबको पता है कि आप ऐसा तो नहीं है ना डेली एक ही सब्ज़ी खाते हैं, आज भी आलू खाया, कल भी आलू खाया, परसों भी आलू खाया, रोज़ आलू ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा फूड कैसा होता है? हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दूसरी चीज़ों का लेते हैं, फिर नून में दूसरा खाना खाते हैं, फिर इवनिंग में दूसरा ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर नाइट में खाना जो खाते हैं उसमें दूसरी चीज़ें खाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग टाइम पे खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बस क्या करें, खाली रोटी और सब्ज़ी, एक सब्ज़ी बना ले और एक रोटी बना ले और उसे पूरे महीनों खाते रहें। नहीं, वो क्या होगा? वो गलत वे होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीज़ें चाहिए, बराबर मात्रा में चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए। इसलिए हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खाना चाहिए। ठीक है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी थोड़ी सी खानी चाहिए, आपको पोटैटो भी थोड़ा सा खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, आप लोगों ने देख लिया। फिर आपको विटामिन्स वाले वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, आपको डेली अमाउंट में कभी कभी जूस भी पीना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में क्या होता है? सारी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सब्जियों को, ठीक है, अलग अलग सब्जियों को, और कभी हम पराठा खाते हैं, कभी पूड़ी खाते हैं, कभी रोटियां खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग दिन लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में सारी चीज़ों का अमाउंट एक फिक्स अमाउंट बना रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। क्या है इमेज? यहाँ पे बैलेंस डाइट का इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल में कितने सारे अलग अलग तरह का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं। ब्रेड, अदर सीरियल्स एंड पोटैटोज। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब आप एक दिन में थोड़ी ना खा लेंगे, ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग दिन में खाएंगे। ठीक है, कभी आप ये कलीफ्लावर खा लेंगे, कभी आप सब्ज़ी में पोटैटो खा लेंगे, कभी आप सब्ज़ी किसी और चीज़ की बनाएंगे। तो हम अलग अलग दिन अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमारी बॉडी में बैलेंस तरीके से सारी चीज़ें पहुंचती रहे और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो कभी हम देसी घी खा लेते हैं, कभी दही भी खाते हैं, साथ में अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए रोज़ मिल्क भी पीते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बटर
मिल्क, देसी घी, ये सारे क्या हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद फैट एंड शुगर्स, फिर मीट फिश एंड अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली बेसिकली क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट दिखाई गई है, ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ पे इस चार्ट में बताया गया है। तो आप सबको पता है कि बैलेंस डाइट में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग दिन पे खाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे क्या हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप एंड ऑल प्रोफेशनल्स। ऐसा क्यों कहते हैं कि बैलेंस डाइट सारे एज ग्रुप के लिए नहीं होता। आप सबको पता है बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तो उसकी डाइट क्या होती है, उसकी डाइट होती है, वो डाइट में क्या खाता है खाने में। अब ऐसा तो नहीं है हम उसे हरी सब्जियां और रोटी खिला सकते हैं, नो। हम उसे क्या खिला सकते हैं, उसे हम मिल्क ही पिला सकते हैं, ठीक है। उसकी डाइट क्या है, मिल्क। फिर जब वो 5-6 साल का होता है तो तब वो क्या खाने लगता है, थोड़ी सी बॉयल चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा चपाती खा लेता है। पर हमारी तरह खाना खा पाता है क्या, नो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि हर एज ग्रुप और हर प्रोफेशनल के लिए जो बैलेंस डाइट है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इफ़ वी कंपेयर द वर्क ऑफ अ कंस्ट्रक्शन लेबर with that of clerk in an office, the labor doing hard physical work needs more carbohydrate in his diet than the clerk. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वो तो पूरे दिन बैठ के काम करते हैं ना। तो जो लेबर होते हैं वो क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं तो उनको खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा अमाउंट में खाना खाएंगे, ज़्यादा रोटियां खाएंगे, ज़्यादा सब्जी खाएंगे। और लेकिन वही मैं बात करूँ, अगर जो लोग ऑफिस में बैठ कर के काम करते हैं वो खाना कम खाते हैं, उनकी डाइट कम होती है। अगर वो ज़्यादा खा लेंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, सिमिलरली अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन ग्रोन अप मैन, ठीक है। तो जो बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, 7-8 ईयर्स के बाद जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी बात, उसकी हाइट बढ़ती है ना। हाइट कब तक बढ़ती है, 20 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है। तो तब तक क्या करना है, उसको बैलेंस डाइट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड खाने हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आप सब लोग अभी 6th क्लास में हैं, ठीक है, 12-13 साल के होंगे आप लोग को क्या करना है, ऐसी चीज़ें खाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिससे आपकी हाइट अच्छी हो, ठीक है। प्रोटीन वाले फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड खाने हैं आप लोगों को। फिर दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यू फास्ट ग्रोइंग चिल्ड्रेन। तो आप लोग क्या हैं, आप लोग ग्रोथ एज में है, क्या कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यूअस आप लोग की बात करूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक। और आप लोग की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि आप लोग कैसा खाना खाते हैं उस पर। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है। आपको कैसा फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड। ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी हाइट जल्दी बढ़ेगी और आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये क्या है, सम, यहाँ पे देखिए इस इमेज में दिया हुआ है, लेबर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन देयर डाइट। नेक्स्ट है सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले तो। रॉ फूड मटेरियल आर वॉश्ड, पील, कट एंड कुक टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग। आप लोग क्या करते हैं, जब मार्केट से वेजिटेबल्स आते हैं तो आपके घर में क्या किया जाता है, उसे पहले वॉश किया जाता है, ठीक है। फिर पील किया जाता है, पील का मतलब उसके छिलके निकाले जाते हैं। जैसे कि आलू आप कैसे खाते हो, उसके छिलके हटा के खाते हो ना। बैगन के भी छिलके हटा के खाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, फिर कुक किया जाता है। सारी चीज़ों का एक प्रोसेस है। आप लोग ऐसा तो नहीं है कि बिना वॉश किए बिना पील किए उसको खा सकते हैं। अगर आप उस सब्ज़ी को खा लेंगे, उसमें जो भी गंदगी लगी होगी, मिट्टी लगी होगी, वो आपके पेट में चली जाएगी और आपका क्या होगा, आपका हेल्थ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी।
इसलिए ये प्रोसेस है जिससे आप लोग अपना खाना बनाते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है, जिससे क्लीनलीनेस बनी रहे, सफाई बनी रहेगी तो आप लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए आपके घर में जब भी सब्जियां आती है आप उसे वॉश करके रखिए, पील आउट करिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कुकिंग ऑफ फूड हैज़ टू मेन बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है। क्या टू इफेक्ट है, कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट और कुकिंग मेक्स द फूड टू ईजियर टू डाइजेस्ट। आप लोग, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हम बाज़ार से सब्ज़ी लाए उसे कच्चा खा ले, नहीं, उसे हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं, कट करते हैं, फिर उसे कुक करते हैं। कुक क्यों करते हैं, कुक करने से पहला ऑप्शन क्या होता है, हमारा जो खाने का स्वाद है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। कुक करने से, सब्ज़ी को पका लेने से टेस्ट बढ़ जाता है और कुकिंग मेक्स फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। जब हम कच्ची सब्ज़ी ना खा करके बॉयल सब्ज़ी खाएंगे, उसमें सॉल्ट ऐडेड होगा, उससे टेस्ट ऐड आ जाएगा, ठीक है, और उससे ईजियर टू डाइजेस्ट, वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हाउएवर सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुकिंग करने पे चले जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसे देखते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, विच शुड बी अवॉइडेड, द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लेड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कुछ सब्जियों का ऐसा पार्ट हटा देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। रिपीटेड वॉशिंग, ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम, दिस लोवर्स देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे, अगर हम राइस की बात करें, दाल की बात करें, उसे बहुत ज़्यादा बार बार नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। हम अगर बहुत ज़्यादा उसे धुल देंगे तो उसके आउटर लेयर पे अगर उसमें विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे, वो पानी के साथ बाहर चले जाएंगे, तो जो उसमें से हमें विटामिन मिलना चाहिए वो पूरा मिल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीटेड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इमेज में। फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टेकिंग ऑफ थिक पील्स from fruit and vegetable led to the loss of vitamin and minerals. If peeling of fruit and vegetable has to be done, the peel remove should be as thin as possible. तो आप जब भी वेजिटेबल से या फ्रूट से उसके छिलके हटाते हैं, उसे बहुत ही, आप अपनी मदर से पूछेंगे, बहुत ही मोटा छिलका नहीं हटाते, बहुत ही पतला सा उसके लेयर हटाते हैं जिससे उसके विटामिन उसमें बने रहें, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इमेज में। फिर उसके बाद कुकिंग का दिया हुआ है, द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लेड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं ऐसे, कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन सी, देयरफॉर वी शुड इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इन अबव फूड टू गेट द रिक्वायर्ड विटामिन सी, वी मस्ट ईट सैलड। क्या करना चाहिए हमें, फूड को बहुत ही हाई टेम्परेचर में कुक नहीं करना चाहिए, खाना जल भी जाता है और क्या होता है, उसके विटामिन लॉस हो जाते हैं। ड्रेनिंग आउट ऑफ वाटर इन विच फूड इज फर्स्ट बॉयल्ड लेड्स टू द लॉस ऑफ सम प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज हमने देखा कि विटामिन और मिनरल्स, जो खाना हम खाते हैं उससे क्या प्रोसेस है, पील आउट करते हैं, वेजिटेबल्स मार्केट से लाके वॉश करके रखते हैं जिससे हेल्दी रहे, बैलेंस डाइट क्या होती है ये हमने आज देखा। फिर उसके बाद खाने को हमें कैसे खाना चाहिए, उसकी पील जो करनी चाहिए, पील आउट, उसे थिन पील आउट करनी चाहिए, वॉशिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, रिपीटेड वॉशिंग, और खाने को हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो देख लेंगे चैनल पे जाके।
और जहाँ पे मैम ने आपको बताया है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और आप लोग अपने घर में अगर सब्जियों को वॉश करके नहीं रखते तो वॉश करके रखेंगे, खाने को बहुत ही क्लीन हैंड वॉश करके खाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड अप होती है। थैंक यू।